हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। देखिए, कल हमारा जो टॉपिक था वो उसमें हमने आप लोगों को पढ़ाया था एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट कल आप लोगों ने सीखा। कुछ बच्चे बस कह रहे थे कि सर इंटर का टॉपिक डालिए। आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट का जो टॉपिक है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस आपको पढ़ाएंगे। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। आज का आपका टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो देखिए, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए वो है क्या। जब तक हमें किसी टॉपिक की अच्छे से जानकारी नहीं होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आज आपका हमने टॉपिक डाला सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, तो हमें मालूम होना चाहिए कि सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस है क्या, नोट करिए। सिंथेसिस होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना। समझ गए? दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना। सिंथेसिस का मतलब होता है इसमें आपको दो तीन चार एक दो तीन ऐसे करके वाक्य दिए गए होंगे और उन सभी को जोड़कर, उन सभी वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना ही सिंथेसिस होता है। इसे कहते हैं सिंथेसिस। और ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये वाक्य होते हैं तीन प्रकार के। नंबर एक सिंपल, नंबर दो कंपाउंड और नंबर तीन कॉम्प्लेक्स। ये होते हैं वाक्य। फिर से एक बार पीछे जाएंगे। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस होता क्या है? सिंथेसिस होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नवीन अर्थात एक नया वाक्य बनाना। और वो नए वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? ये तो आपको पता लग गया कि सिंथेसिस होता क्या है। और सिंथेसिस होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना। और वो नए वाक्य तीन होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब हम देखेंगे सबसे पहले सिंपल बनाना। तो हेडिंग हमारी आज की है टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस into one simple sentence। मतलब सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाने के कई रूल होते हैं, कई टॉपिक हैं, जैसे कि पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, फ्रेज इन अपोजिशन, बाय यूजिंग नाउन विथ प्रीपोजिशन और जिरंड, इन्फिनेटिव, कई टॉपिक होते हैं। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस होता क्या है? दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस तीन वाक्य, नए वाक्य कौन से हैं? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और सिंपल बनाने का पहला रूल है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती हैं, प्रेजेंट, नंबर दो पास्ट और नंबर तीन परफेक्ट। पार्टिसिपल होती है तीन प्रकार की, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल देखेंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला रूल है, क्या रूल है? जब दोनों वाक्यों में कर्ता एक हो। समझ गए? ध्यान से सब पढ़ेंगे। जब दोनों वाक्यों में कर्ता एक हो तथा पहले वाक्य में हुए कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा। दो वाक्य होते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाते हैं। वाक्य हमारा क्या है?
पहला हमारा एग्जाम्पल है सीता saw a lion, फुल स्टॉप, she ran away। ये वाक्य हमारा, सीता saw a lion, she ran away, और ब्रैकेट में लिखा है कि इसे आप सिंपल बनाएं। कैसे बना पाएंगे? जब हम वाक्यों को बनाना हमें आता होगा। सिंपल बनाने के कई रूल हैं, लेकिन अब हम जब तक वाक्य का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, मैंने पहले ही आप लोगों को कई बार बताया है, जब तक हमें ट्रांसलेशन अर्थात टेंस की जानकारी अच्छे से नहीं हो पाएगी तब तक ग्रामर का कोई भी टॉपिक हम नहीं बना पाएंगे। सिंपल बनाने का रूल है पार्टिसिपल का, और पार्टिसिपल का रूल है कि जब दोनों, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला रूल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला रूल, जब दोनों वाक्यों में कर्ता एक हों। और देखिए यहाँ पर लिखा है सीता, क्लियर है, और यहाँ पर लिखा है सी। कुछ बच्चे कह रहे होंगे यहाँ पर सीता है या सी है। सीता ने एक शेर देखा और वह भाग गई, तो सीता का जो प्रोनाउन है वो सी है। और सभी जानते हैं वाक्य में एक बार नाउन का प्रयोग करते हैं और दूसरी बार उसका प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो रूल्स हमारा कहता है जब दोनों वाक्यों में कर्ता एक हों तथा पहले वाक्य में हुए कार्य के तुरंत बाद दूसरे वाक्य में कार्य हो रहा हो तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे करेंगे देखेंगे। सीता सा ए लायन, सीता ने एक शेर देखा, तो पहले वाक्य की वर्ब यही तो है। रूल क्या है? पहले वाक्य की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं, यानी उसने शेर देखा तुरंत भाग गई, तो एक कार्य के होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य हुआ, तो क्या करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो पहले वाक्य की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। तो यहाँ पर है शाह, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? शीन। और क्या देखकर? ए लायन, एक शेर को देखकर। यहाँ पर जो आईएनजी लिखा हुआ है इसका टेंस में अर्थ होता है रहा रही रहे, रहा रही रहे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है रही है, पास्ट कंटिन्यूअस रहा था रही थी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा रही होगी। लेकिन यही जब फ्यूचर इसमें पार्टिसिपल में आ जाता है तो हो जाता है कर या करके। तो सींग, और सी माने क्या होता है? देखना, और आईएनजी माने कर। क्या हो गया? देख कर। और क्या देख कर? ए माने एक और लायन माने शेर, एक शेर को देख कर। अब देखिए इसमें मतलब क्या था? सीता ने एक शेर देखा, वह भाग गई, तो शेर किसने देखा? सीता ने। भागा कौन? सीता। तो सीइंग ए लायन, एक शेर को देखकर, एक बात हमारी समाप्ति हुई, यहाँ पर लगाएंगे कामा। और कौन दौड़ा? सीता रैन अवे, सीता दौड़ गई। क्लियर है? समझ आया? अर्थात जब दोनों वाक्यों में कर्ता एक हो तथा पहले वाक्य में हुए कार्य के तुरंत बाद दूसरे वाक्य में कार्य हो रहा हो, तो जो पहले वाक्य का कार्य है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आज तक यही आज का टॉपिक था, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस होता क्या है? दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना। नए वाक्य तीन होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले सिंपल बनाना सीखेंगे। तो कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस का पहला रूल है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला रूल, जब दोनों वाक्यों में कर्ता एक हों और पहले वाक्य में हुए कार्य के तुरंत बाद दूसरे वाक्य में कार्य हो रहा हो तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सीता ने एक शेर देखा, वह भाग गई, एक कार्य को होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? पहले सेंटेंस की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो हमने यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसको हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदला और प्लस आईएनजी लगा दिया, तो क्या हो गया? सीइंग, देख कर। क्या देख कर? एक शेर को देख कर।
शेर देखा सीता ने और सीता भाग गई, तो शेर को देखकर सीता भाग गई। क्लियर है? उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ऐसे ही रोज़ हम आपको एक ना एक टॉपिक दिखाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत इसी चैनल पे कमेंट करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, जिससे कि चैनल की जितनी वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें।